दोस्तों, आपका इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म होता है क्योंकि राजस्थान जीके के हर एक टॉपिक से, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का भूगोल हो, उनमें से बेहतरीन प्रश्नों को सेलेक्ट करके ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बनाई गई हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे आप बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार या फिर राजस्थान कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, पीएसआई या फिर राजस्थान से रिलेटेड जिसमें जो है राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बहुत ही बारीकी से सुपरवाइज करके ये वीडियो बनाई है। राजस्थान जीके के बेहतरीन प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है। तो अगर आप ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इन 50 के 50 क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो दोस्तों आप कौन सा भी एग्ज़ाम पहली बार में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले कई एग्ज़ामों के पेपर्स को देखकर, उनके मॉडल पेपर को देखकर ये वीडियो बनाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक वॉच करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों राजस्थान जीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है। दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है, पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा है चावल, तीसरा है बाजरा, चौथा है गेहूं। तो दोस्तों राजस्थान के सभी निवासियों को इसका आंसर पता होना चाहिए। राजस्थान राज्य की जो मुख्य फसल है वो हो जाएगी बाजरा। बाजरा में जो है राजस्थान का एकाधिकार है, इसलिए आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा है महाराणा कुंभा, तीसरा है महाराणा सांगा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध है वो 1526 में हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, और इस युद्ध में बाबर ने जो है महाराणा सांगा को पराजित किया था, इसलिए आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर दिलाएगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन है कोटा जिला, दूसरा है करौली जिला, तीसरा है धौलपुर जिला, चौथा है जयपुर जिला। तो दोस्तों राजस्थान राज्य का ऐसा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती वो हो जाएगा जयपुर, आपका राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा प्रश्न है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा है कोटा। तो दोस्तों इनके आंसर आप कमेंट में भी या फिर अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप इनका आंसर बता सकते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके। नमदे बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो हो जाएगा बीकानेर, ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। दोस्तों इस वीडियो में सरल से लेकर कठिन प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न की ओर देखें, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? पहला ऑप्शन है अशोक गहलोत, दूसरा है वसुंधरा राजे, तीसरा है मोहनलाल सुखाड़िया, चौथा है भैरव सिंह शेखावत। तो दोस्तों राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था वो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल था वो लगातार 17 वर्षों तक था, जो कि राजस्थान में सबसे लंबा है। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ने के बाद आप राजस्थान जीके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको पूरा राजस्थान जीके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। छठा प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? पहला है सरस्वती नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है चंबल नदी, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है जो कि हनुमानगढ़ जिले में है वो आपके सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई। आपका ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, कौन सा ऐसा दुर्ग है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जयगढ़ दुर्ग, दूसरा है रणथंभौर दुर्ग, तीसरा है भटनेर दुर्ग, चौथा है सोनार किला। तो दोस्तों ऐसा दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो हो जाएगा आपका सोनार किला, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। राव जैसल द्वारा इसका निर्माण किया गया। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 8वां प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है गरासिया स्त्री से, दूसरा है सती स्त्री से, तीसरा है वीरांगना स्त्री से, चौथा है भील स्त्री से। तो दोस्तों सुवटिया जो लोकगीत है वो आपके भील स्त्री से संबंधित है। चौथा ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? पहला है नेजा, दूसरा है गौरी, तीसरा है झुमरा, चौथा है गेर। तो दोस्तों ऐसा नृत्य जिसको राई नृत्य बोला जाता है वो हो जाएगा आपका गवरी, बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आप बाद में एग्जाम के समय इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, 10वां, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उस्तकला,
दूसरा है कोप्तगिरी, तीसरा है कुंदन, चौथा है मीनाकारी। तो दोस्तों धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को आपके मीनाकारी कहा जाता है। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए, आपको हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है 8वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 14वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा और चौथा है 21वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों इन प्रश्नों की हम जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पोल के माध्यम से प्रैक्टिस कराते हैं, जहाँ पर डेली आपके जो है राजस्थान जीके से संबंधित पोल आती हैं, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सके। दोस्तों राज प्रमुख के स्थान पर जो राज्यपाल पद सृजित किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 12वां प्रश्न है, राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, चौथा है 5 वर्ष, चौथा है अनिश्चित काल। तो दोस्तों राजस्थान में जो लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिलहाल यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 13वां प्रश्न है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सिकंदरा, दूसरा है सिरोही, तीसरा है ब्यावर, चौथा है अलवर। तो दोस्तों ऐसा शहर जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वो हो जाएगा सिरोही। सिरोही जो है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? दोस्तों बार बार रिपीट होने वाला ये प्रश्न है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। परबतसर पशु मेला जो कि नागौर जिले में भरा जाता है। पहला ऑप्शन है हड़बू जी, दूसरा है रामदेव जी, तीसरा है तेजा जी, चौथा है गोगा जी। तो दोस्तों परबतसर पशु जो मेला है जो कि नागौर जिले में बढ़ता है वो आपके तेजा जी से संबंधित है। तेजा जी की स्मृति में यह मेला भरा जाता है। तो एकदम सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 15वां क्वेश्चन है, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। पहला है कंजर जाति, दूसरा है गडरिया लुहार, तीसरा है कालबेलिया, चौथा है डामोर। तो दोस्तों वह जनजाति डामोर हो जाएगी जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। और आपको बता दूं डामोर जनजाति जो राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। तो फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताएगा 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। अगर आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर इनसे कम होते हैं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है हाड़ौती, चौथा है आमेर। तो दोस्तों चिपको आंदोलन आपके मारवाड़ से संबंधित है। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बारदोली आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ था उसका नेतृत्व मुख्यतः सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में था। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1936 में, दूसरा है 1937, 1938 और 1939। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में की गई थी। बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष थे और माणिक्यलाल वर्मा का भी इसमें सहयोग रहा था। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। पहला ऑप्शन है कुरलई माला, दूसरा है मारवाड़ परगना विरत, तीसरा है वैली किशन रुक्मणीरी, चौथा है पद्मावत। तो दोस्तों दुर्सा आडा ने जो है 5वां वेद कहा था वो वैली किशन रुक्मणीरी कहा था। तो सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर दिलाएगा। 20वां प्रश्न है, शौर्य उद्यान स्थित है? पहला है जयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है पाली। तो दोस्तों शौर्य उद्यान जो है वो आपके अजमेर जिले में स्थित है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी से लेकर पीटीटी तक, पीटीटी से लेकर पुलिस कांस्टेबल, पीएसआई, पटवार या फिर कोई अन्य एग्जाम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक एग्जाम की यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी पोलिंग के माध्यम से, हमारे वीडियोज़ के माध्यम से। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किए। 21वां प्रश्न है, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है? दोस्तों दुर्ग से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि राजस्थान जीके में जो है दुर्ग जो है सबसे लंबा टॉपिक है। पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है सुदर्शनगढ़, चौथा है तारागढ़। तो दोस्तों ऐसा दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है वो आ जाएगा आपका सुदर्शनगढ़। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है सीताबाड़ी 12, दूसरा है मांगरोल 12, तीसरा है अंता 12,
चौथा है अटरू बारा। तो दोस्तों वाल्मीकि जो मंदिर है वो आपके सीताबाड़ी में स्थित है, जो कि बारा जिले में है। ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया। दोस्तों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को भी। लोक देवता तो दोस्तों पहला है रामदेव जी, दूसरा है देवनारायण जी, तीसरा है पाबू जी, चौथा है गोगा जी। तो दोस्तों ऐसे लोक देवता जिनकी फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया था वो हो जाएगा देवनारायण जी। 1992 में जो है इनकी फड़ पर जो है डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका देवनारायण जी। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 24वां, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है। पहला है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है जयपुर, चौथा है जोधपुर। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है वो आपके मेवाड़ है। ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है चरी नृत्य, दूसरा है रतवाई नृत्य, तीसरा है ज्वारा नृत्य, चौथा है घूमर नृत्य। तो दोस्तों गुर्जरों से जो संबंधित नृत्य है वो हो जाएगा चरी नृत्य। आपका ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, इस प्रश्न को बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पहला है गोगा मेला, दूसरा है तेजा मेला, तीसरा है रामदेवरा मेला, चौथा है लक्खी मेला। तो दोस्तों 13 ताली नृत्य जो है वो कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है रामदेव जी के मेले पर, जो कि रुणीचा जैसलमेर में भरा जाता है। आपका सी एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है। इससे भी स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है। पहला है जंतर, दूसरा है रावणहत्ता, तीसरा है भपंग, चौथा है कमायचा। तो दोस्तों पाबूजी की जो फड़ है वो आपके रावणहत्ता नामक वाद्य यंत्र से बांची जाती है, जो कि तत्ववाद्य यंत्र है। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। पहला है केसरी सिंह बारठ, दूसरा है गोपाल सिंह करवा, तीसरा है विजय सिंह पथिक, चौथा है अर्जुनलाल सेठी। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि विजय सिंह पथिक जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी थे, तो ये राजस्थान के निवासी नहीं थे। तो आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है आमेर, चौथा है मारवाड़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आमेर। आमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगला प्रश्न है, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा है ऊंट, तीसरा है घोड़ा, चौथा है बैल। तो दोस्तों गोरबंद से जो है ऊंट का श्रृंगार किया जाता है। गोरबंद जो है लोकगीत है जो कि ऊंट के ऊपर है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है गागरोन, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है जालोर, चौथा है सिरोही। तो दोस्तों एकमात्र स्थान जहाँ पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं है वो हो जाएगा आपके सिरोही जिला। बाकी तीनों स्थानों पर जौहर हुए, लेकिन सिरोही में जौहर नहीं हुआ है। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। पहला है बांडी नदी, दूसरा है बेड़च नदी, तीसरा है साबी नदी, चौथा है कांकनी नदी। तो दोस्तों अजमेर की अन्ना सागर झील जिसका निर्माण अरनोजी द्वारा किया गया था, उसमें जो है बांडी नदी का पानी आता है। आपका ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है डूंगरपुर, चौथा है उदयपुर। दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो आपके उदयपुर जिले में हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक सबसे गीला जो स्थान है यहाँ पे है, वर्षा भी कई होती है। तो आपका डी ऑप्शन उदयपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 34वां क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला यानी कि जो जंतर मंतर है निम्न में से किस शहर में नहीं है। जो 5 शहरों में जो है सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला निर्मित की गई थी वो किस शहर में नहीं है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मथुरा, तीसरा है उज्जैन, चौथा है भोपाल। तो दोस्तों भोपाल शहर में जो है वेधशाला निर्मित नहीं है, बाकी तीनों शहरों में वेधशालाएं निर्मित की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो पांचना बांध कहाँ स्थित है। दोस्तों पांचना बांध जो है मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, वो कहाँ पर स्थित है। पहला है दौसा, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है करौली, चौथा है अलवर। तो दोस्तों पांचना जो बांध है वो आपके करौली जिले में स्थित है। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है कोटा, चौथा है झालावाड़। तो दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक संतरे है वो झालावाड़ जिले में होते हैं। तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है।
पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो आपके बीकानेर जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38वां प्रश्न है राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा के 15% सदस्य होंगे। पहला ऑप्शन है 26, दूसरा है 30, तीसरा है 35, आखिरी है 40। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 30 है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाडी रानी का नाम क्या था, जिनका वास्तविक नाम क्या था। पहला है रानी पद्मिनी, दूसरा है रानी लक्ष्मी, तीसरा है सहल कंवर, चौथा है सरोज कंवर। तो दोस्तों हाडी रानी का जो वास्तविक नाम था वो था सहल कंवर। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले थे, यानी कि 1 नवंबर 1956 को माफ कीजिएगा, राजस्थान का जब पुनर्गठन हुआ था, एकीकरण हुआ था, उस समय राजस्थान में कितने जिले थे। पहला ऑप्शन है 25 जिले, दूसरा है 26 जिले, तीसरा है 27 और चौथा है आपके 28। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था। पहला है बेगू किसान आंदोलन, दूसरा है अलवर किसान आंदोलन, तीसरा है बूंदी किसान आंदोलन, चौथा है बिजौलिया। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक 44 वर्ष तक चलने वाला जो सर्वाधिक लंबा किसान आंदोलन है वो था बिजौलिया किसान आंदोलन, जो कि 1890-70 से जो है 1941 के बीच चला था। टोटल 44 वर्ष तक ये चला था, इसी कारण इसे सर्वाधिक लंबा किसान आंदोलन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है चंद्रसेन को, दूसरा है मालदेव को, तीसरा है जोधा को, चौथा है बीका को। तो दोस्तों फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला जो राजा है वो आपके राव मालदेव को कहा था। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 43वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है। पहला है मेवाड़ी, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है हाड़ौती, चौथा है मेवाती। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो बोली है वो हो जाएगी आपकी मारवाड़ी। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। मारवाड़ी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र में बोली जाती है, इसी कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रथम स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। किस बाग में देवताओं की साल स्थित है। पहला है मंडोर, दूसरा है ओसिया, तीसरा है शेरगढ़, चौथा है बालोतरा। तो दोस्तों ऐसा बाग जिसमें जो है देवताओं की 36 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो मंडोर में हो जाएगी, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 45वां क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कई बच्चे गलत करते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा। डूंगरपुर में नहीं है, ये प्रतापगढ़ में नहीं है, राजसमंद में नहीं है। ऐतिहासिक स्थल जो मानगढ़ है, जहाँ पे 1913 में जो है मीटिंग हुई थी, वो जो है बांसवाड़ा जिले में स्थित है। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, दूसरा है संगीत के विकास में, तीसरा है परंपराओं के संरक्षण में, चौथा है जीविकोपार्जन हेतु। तो दोस्तों इस आंसर का जो 3 नंबर दिलाएगा आपका वो हो जाएगा नंबर सी। परंपराओं के संरक्षण में जो है लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है। पहला है पूर्वी राजस्थान, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान, चौथा है उत्तरी राजस्थान। तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक मीणा वो जयपुर जिले में स्थित है, और जयपुर आपके राजस्थान के पूर्वी जिले में स्थित है। तो आपका पूर्वी राजस्थान एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए एकदम राइट है, जो कि 3 नंबर दिलाएगा आपको। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी। पहला है जोधपुर रियासत, दूसरा है बूंदी रियासत, तीसरा है कोटा रियासत, चौथा है जयपुर रियासत। तो दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाने वाली जो पहली राजपूत रियासत थी वो थी बूंदी। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 49 क्वेश्चन है गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है। पहला है सवाई माधोपुर, दूसरा है सिरोही, तीसरा है अलवर, चौथा है कोटा। तो दोस्तों गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो सवाई माधोपुर जिले में बढ़ता है। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज की सीरीज का राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी क्वेश्चन है। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है। पहला है पतंगी, दूसरा है नेजा, तीसरा है पताका, चौथा है फेरी। तो दोस्तों रामदेव जी के जो मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा है उसको नेजा बोला जाता है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ राजस्थान जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, पटवार हो, एसआई हो, पुलिस कांस्टेबल हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों 50 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपको और मुझे भी जो है अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके कि कितनी आपकी तैयारी है। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अलविदा।